जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश गोस्वामी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ। तैयार हो जाइए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रघुनाथ महापात्रा का निधन, इनका निधन 9 मई 2021 को हो गया था, भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे? तो ये जो प्रसिद्धि इनको मिली थी मूर्ति कला में मिली थी, ठीक ना। दूसरे नंबर पे आते हैं कि प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? धार्मिकता, संसारिकता, भोग विलास है, यथार्थता है? तो जो हमारा ऑप्शन होगा ये धार्मिकता होगा, ठीक। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रवेश द्वार पर रखा गया है उसमें है कौन सा? तो ये है विकल्प नंबर डी, बैल वाला। ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया है? गगनेंद्र नाथ किए हैं, अवनींद्र नाथ किए हैं, यामिनी राय किए हैं, अमृता शेरगिल किए हैं? तो इसमें से यामिनी राय किए हैं, ठीक ना। और चलते हैं 6 नंबर पर। इसमें से शीतल वर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा शीतल वर्ण है? तो ये नीला और हरा है। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो रामकुमार जाजबराव, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं या एम.एफ. हुसैन हैं? तो 7 नंबर का है गगनेंद्र नाथ टैगोर। इनमें सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है तो गगनेंद्र नाथ टैगोर में दिखाई देता है, ठीक ना। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिसके द्वारा सौंदर्याभूति की सहायता मिलती है, तो ये है विकल्प नंबर 1 है 2:3, 5:5, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। भरूच स्तूप की खोज 1818 में किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक ना। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियाँ गढ़ी गई थीं? भरूच में, अमरावती में, गंधार में या मथुरा में? तो ये हमारे है मथुरा से। धूल चित्र की रचना प्रायः की जाती है कैनवास पर या फिर भूमि पर या कागज़ पर या कपड़े पर? तो यह है भूमि पर। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? तो ये लाल रंग होता है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है? तो पिछली बार क्वेश्चन में करवाया गया है, त्रिमूर्ति है। उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है लिथो पेंटिंग में, लिनोलियम में या सिल्क स्क्रीन पेंटिंग में या कोलाज में? तो इसमें होगा हमारा विकल्प नंबर भी लिनोलियम में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये सर्वविदित है, खजुराहो में है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह है हेगल जी बोले हैं। किस विधि में आरंभिक कृति उल्टी बनती है और छपकर सीधी हो जाता है? तो ये है ग्राफिक में, ठीक ना। ये फिर 18 नंबर पे आते हैं कि चित्रतल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपका कर चित्र बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? बाटिक कहते हैं, कोलाज कहते हैं, सेरिग्राफी कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं? इसमें जो हमारा होगा इसको कोलाज कहते हैं। 19 नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? तो ये है रथिन मित्रा, ठीक ना। आगे बढ़ते कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस प्रकार से बनाया गया है? सियालकोटी से, हरेरी से, दौलताबादी से या संगानेरी से? तो इसमें होगा विकल्प नंबर 1 सियालकोटी से। इसके बाद 21 नंबर पे आते हैं कि इंडियन वीनस के नाम से विख्यात साल भंजिका 10वीं सदी में एक कहाँ प्रदर्शित है? तो ये है राष्ट्रीय भवन संग्रहालय नई दिल्ली में है कि गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है, भारत कला भवन वाराणसी में है? तो ये विकल्प नंबर बी होगा गुजरी महल ग्वालियर वाले में। जुन्नार या गणेश लेनी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा में प्राप्त है? तो ये गुफा नंबर 26 में है। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में रेखाएं और प्रवाहमानता, गतिशीलता तथा लयात्मकता हृदयग्राही है? जयपुर में, मुगल में, कांगड़ा में या किशनगढ़ में? तो ये है विकल्प नंबर बी कांगड़ा में। श्रृंगार रस के जननी है कौन? रति, रौद्र, करुणा या लावण्य? तो ये होगा रति।
तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ पाल शैली के संस्थापक माना जाता है। धीमान एवं वित्तपाल। ठीक, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, धीमान और वित्तपाल, क्वेश्चन आसान है था ये। भारत के पश्चिमी भाग में सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ माना जाता है कौन सा? कल्पसूत्र, या फिर सावड़पड़ी का सूत्र चुन्नी, या फिर उत्तराध्ययन सूत्र, या फिर सुपाचनचर्यम। तो यह है कल्पसूत्र। अब है कि औरंगाबाद 28 नंबर पर आते हैं कि औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 34 गुफाएं हैं। ठीक ना। बुद्ध के पद्मासन में पलथी मारकर बैठे हुए जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, यह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? कटरा टीला मथुरा से, तक्षशिला गंधार से, और औरंगाबाद महाराष्ट्र से, कौशाम्बी प्रयागराज से। ये है कटरा टीला मथुरा से। सरवण बेलगोला स्थित भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की 18 यानी कि 57 फीट ऊंची, विश्व भर में एक ही पत्थर की बनी, बिना किसी के सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति किसके द्वारा बनवाया गया है? ते है गंगराजा, या चामुंडराय, या कृष्ण प्रथम, या राजराज। तो हमारा इसमें होगा, ऑप्शन होगा बी वाला, चामुंडराय के। 12वीं सदी पर कागज के चित्र प्रथम मिलते हैं, कल्पसूत्र मिलते हैं, धनवालोक मिलते हैं, या फिर उत्तराध्ययन मिलते हैं, सुपाचार्य मिलते हैं। तो 31 नंबर का कौन होगा? तो 31 नंबर का जो हमारा होगा विकल्प नंबर सी, धनवालोक। धनवालोक 12वीं सदी में कागज पर चित्रित हुआ था ये। ठीक ना। इसके बाद चलते हैं 32 नंबर पर कि आचार्य रत्नाकर के द्वारा सन 1451 ईस्वी में अपभ्रंश शैली के चित्रित वसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? ठीक, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या फेयरी गैलरी आर्ट वाशिंगटन, या फिर ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, या मुनि दया विजय संग्रहालय अहमदाबाद। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा बी, फेयर गैलरी आर्ट वाशिंगटन में है। ठीक ना। इसके बाद 33 पर चलते हैं कि चित्रकला के पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य जो चैतन्य के जीवनी चित्रित कर कला के क्षेत्र में चैतन्य सिद्ध कहलाए थे, तो हमारे चितेंद्रनाथ मजूमदार जी थे। पिछले क्वेश्चन में मिला था प्रैक्टिस नंबर 3 में। सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास हैं। यहाँ पे सूरसागर ही लिख दिया है, ये गलत है, यहाँ पे होगा सूरदास। आचार्य केशव के द्वारा रचित 2 ग्रंथ कौन से हैं? रामायण रामचरित है, रसिक प्रिया कवि प्रिया, बिहारी सतसई है, ललित ललाम है, या फिर रसराज या नगर समुच्चय है। तो इसमें से जो हमारा होगा बी नंबर, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक ना। आते हैं फिर 36 नंबर पर। छत्तीस कल्पसूत्र के लेखक कौन है? पढ़नी, विल्हड़, यशोधर, भद्रबाहु। तो इसमें होगा भद्रबाहु। 75 ग्रंथों में महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ नायर समुच्चय का किसका है? सावंत सिंह का है, कि जय सिंह का है, कि राम सिंह का है, या फिर निहाल चंद्र का है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा सावंत सिंह का होगा। भारतीय चित्रकला का उद्भव होता है गुहा चित्रों से, या ताल पोथी से चित्रों से, या फिर मुगल चित्रों से, या भित्ति चित्रों से। कौन सा ऑप्शन सही होगा 38 नंबर वाले में? तो 38 नंबर का होगा जो हमारा गुहा चित्रों से। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता परंपरा निभाने वाली चित्रकला कौन सी है? वाली चित्रकला शैली है, पहाड़ी है, राजस्थानी है, मुगल है, या कंपनी है। तो जो अजंता परंपरा को निभाने वाली चित्रकला शैली है वो हमारी पड़ती है विकल्प नंबर 1 है, राजस्थानी। भारतीय चित्रकला के प्रथम नवजागरण आरंभ होता है 15वीं से, 16वीं से, 17वीं से, 18वीं सदी से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 40 नंबर वाले में? 40 नंबर का जो हमारा होगा 15वीं सदी से। कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर पटना के छठ पूजा का दृश्य अंकित किया था? तो हमारा होगा सेवक राम ने। गढ़ी कला केंद्र नई दिल्ली में पहले निदेशक कौन हुए थे? शंकु चौधरी, डीपी राय चौधरी, मंजीत बाबा, या अमिताभ दास। 42 नंबर का कौन सा होगा? ये शंकु चौधरी होगा। गढ़ी कला केंद्र नई दिल्ली में पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए थे? तो ये शंकु चौधरी हुए थे। ठीक है ना। आते हैं फिर 43 नंबर पर। मुकुल चंद्र डे किस संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए थे? मुकुल चंद्र डे किस संस्था या संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए थे? 43 नंबर का कौन सा होगा? 43 नंबर का हमारा आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है। ठीक ना। स्याही
और मोम के रंगों का चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्होंने 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, 44 नंबर का कौन सा होगा? तो हमारे जोगेंद्र चौधरी का पिछले क्वेश्चन हमको मिला है। अंजलि इला मेनन के भारत सरकार द्वारा पद्मश्री किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2000 में किया गया था। मूर्तिकार शंकर चौधरी के शिल्प में क्या दिखाई देता है? घनवाद या फिर अमूर्तवाद, स्वतंत्रवाद या उद्धरण शैली? तो 46 वाले में जो हमारा होगा ये होगा घनवादी प्रभाव है, ठीक ना। पाश्चात्य कला समीक्षक ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला इतिहास का पैगंबर कहा? तो यामिनी राय को, इनको लोक कलाकार भी कहते हैं। भारतीय मूर्ति शिल्पों के धर्मचक्र का अंकन हुआ था, ये हुआ था प्रथम उपदेश, बुद्ध का प्रथम उपदेश से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर दीदारगंज से प्राप्त चमारधारी यक्ष की मूर्ति कहाँ से? बिहार संग्रहालय पटना से। आसान क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2013 है, ठीक ना। चलते हैं 51 नंबर पर। चित्रकार गोपाल चंद्र लालचंद्र किस शैली से संबंधित हैं? कालीघाट, राजपूत, पटना या अपभ्रंश? तो हमारा इसमें जो है पटना शैली से हैं सब, पटना शैली। वह कलाएं जिनके द्वारा रूप को सृजन होता है कहलाती हैं ललित कलाएं। प्लास्टिक रूप का सृजन होता है तो भैया प्लास्टिक है ये। ऐसे हमारी चलिए, सुनयनी देवी चित्रकार थे किसके? बंगाल के, कालीघाट के, पटना के, कंपनी के? थे बंगाल शैली। ये अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी, ठीक ना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है? तो 1907 में होती है। जो रेखाएं अपनी दिशा में बार बार बदलती हैं वो कहलाती हैं लयात्मक, सीधी रेखा, वक्राकार रेखा या फिर चक्राकार रेखा? तो 55 नंबर का जो हमारा ऑप्शन होगा ये वक्र रेखा। फ्रेस्को सेस्को विधि में चित्रण किया जाता है, ये है सेस्को सूखी। मतलब इसको याद करने का तरीका है कि एक बोनो होता है, एक सेस्को होता है। फ्रेस्को बोनो या फिर सेस्को में सूखी होता है, बोनो मतलब भीगी वाले में होता है। लिपटवा घिर्रा चित्रण कहलाता है स्वतंत्र चित्र या चित्र प्रविधि या चित्रण शैली या चित्रों का सेट? तो इसमें से कौन सा होगा? ये चित्रों का सेट है, ठीक ना। वसली क्या एक प्रकार कैनवास है कि प्रविधि है कि माध्यम है कि एक प्रकार कागज है? तो भैया एक प्रकार का ये कागज है। तैल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है सेरिग्राफी, लिथोग्राफी या थर्मोग्राफी या लेजर? तो इसमें जो हमारा होगा 59 नंबर पे होगा लिथोग्राफी होगा, ठीक ना। वर्ण के माध्यम वर्ण के प्रथम गुण हैं। वर्ण के प्रथम गुण स्वतंत्रता, महिमा, गति या शून्यता? इसमें से आसान क्वेश्चन इसको देख लीजिए, रंगत, बल, सघनता से है, ठीक ना। समरांगण सूत्रधार के चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भूमि बंधन, रिक्त स्थान या स्थान निरूपण या स्थान? तो 61 नंबर का कौन सा होगा? 61 नंबर का हमारा होगा भूमि बंधन। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने के लिए प्रविधि है औपचारिक संतुलन या फॉर्मल बैलेंस, क्षेत्रफल नियम या अनौपचारिक या कोई नहीं? 62 नंबर का कौन सा होगा? 62 नंबर का होगा इसमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी। 63 नंबर पे आते हैं कि भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं के द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचि को एक साथ प्रदर्शित किया। भीमबेटका में, एलोरा में, अजंता में या बादामी में? 63 नंबर का कौन सा होगा? 63 नंबर का होगा कि अजंता में। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं के द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण और कलात्मक अभिरुचि को एक साथ प्रदर्शित किया, वो है अजंता में, ठीक ना। सिंधु सभ्यता 64 नंबर पर आते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों में चित्रकारी प्रधानता किस रंग से की गई है? हरे, काले या फिर लाल या नीले? तो इसमें काले रंग से है। सोडियम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया, जिसका संबंध है जापान से, फ्रांस से, यूनान से या फिर मैसीनिया से? तो यह है यूनान से, ठीक ना। चलते हैं
66 नंबर पर कि कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों से स्वेच्छा पूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरे को प्रकट करता जिससे दूसरे व्यक्ति को प्रभावित हो उन्हीं के अनुभव करे। और उसका कथन किसका है? फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरे पर प्रकट करता है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है टॉलस्टॉय का। ठीक ना? 66 नंबर का है, ये है टॉलस्टॉय का। फिर आते हैं 67 पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन कला भवन की स्थापना कब हुई थी? ये 1919 में हुआ था। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक की किस कलाकार ने लिखी है? क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? मुकुल चंद्रे, अवनींद्रनाथ टैगोर, चिंतामणिकर, मीरा मुखर्जी। तो इसमें से चिंतामणिकर होगा। ठीक ना? क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर चिंतामणिकर। के हैबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? के हैबर का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या असम में। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म अगर हुआ था तो ये कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। सूजा आरा प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब किया थे? तो 1948 में किए थे ये सब। ठीक ना? आगे चलते हैं फिर 71 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन से अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियों, बोतलों, फटे कपड़े आदि का विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? रामकिंकर बैज, सोमनाथ होर, हिम्मत शाह, अमरनाथ सहगल। तो इनमें से कौन सा होगा? ये होगा हिम्मत शाह। ये टूटी जालियों, बोतलों का मतलब टूटे हुए दिल आपको याद करने के लिए है कि मेटल की टूटी जालियाँ या बोतलों कटे फटे से अगर है तो ये हिम्मत करने वाला काम है, बहुत हिम्मती होना चाहिए। तो हिम्मत शाह के द्वारा ये सब किया गया है। ठीक ना? चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दृश्य के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित किया जाता क्या कहलाता है? स्वतंत्र चित्रण या मुक्त हस्त आरेखण, प्रकृति चित्रण या स्थितिजन लघुता। तो 72 नंबर में कौन सा होगा? 72 नंबर होगा स्थितिजन लघुता। टेम्परा पेंटिंग तकनीक में उपयोग किया जाता है तो होगा विकल्प नंबर 1 अंडे की जर्दी, पानी, रंग। ठीक ना? पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी लकड़ी से। आसान क्वेश्चन है। आते हैं फिर 75 सेरिग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है? प्लेनोग्राफी, छायाचित्रण या फिर छापांकन या मूर्ति शिल्प। 75 नंबर का कौन सा होगा? तो 75 नंबर पर होगा ये छापांकन। सेरिग्राफी रिलीफ विधि की मुख्य विधि है ये छापांकन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 76 पर शकुंतला कमल के पत्तों पर प्रेम पत्र लिख रही हैं। यह चित्रकार किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया? शकुंतला कमल के पत्तों पर प्रेम पत्र लिख रही हैं किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया? के हैबर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। ये पौराणिक कथा वाले भैया राजा रवि वर्मा। अब फिर नील या इंडिगो रंग बनता है वनस्पति से। कृष्ण जी हावला जी आरा का असली नाम क्या है? कृष्णकांत या फिर कृपाल या कमल कृष्ण या किशन। तो 78 नंबर का कौन सा होगा? तो 78 नंबर का होगा किशन। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? दस्तान अमीर हमजा, अकबरनामा, बाबरनामा, तूतीनामा। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें होगा दस्तान अमीर हमजा। 1922 ईस्वी में होशंगाबाद में शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जी.आर. हंटर ने, मनोरंजन घोष ने, क्षेमेंद्र नाथ या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। इसमें से कौन किया था? ये हुआ था मनोरंजन घोष ने किया था। भीमबेटका का अधिकतर शैलचित्र किस काल से संबंधित हैं? ये हैं मध्यपाषाण काल से संबंधित हैं। आसान क्वेश्चन है। महाजनक जातक का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में मिलता है? गुफा नंबर 1 में कि 17 में कि 2 में कि 10 में। तो जो 82 नंबर का कौन सा होगा? 82 नंबर का होगा गुफा नंबर 1 में।
83 पे जाते हैं कि अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष सिंहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक। सूर्य को समर्पित मंदिर कोणार्क। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है, घरेलू जीवन। ठीक। कबरा पहाड़ कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी, रायसेन, भोपाल या रायगढ़। 86 का कौन सा होगा, तो 86 का होगा रायगढ़। गजगामिनी फिल्म जो स्त्री के प्रति समाज को भोगवादी नज़रिए से काव्यात्मक ढंग से करिए, इसका निर्माण किसने किया था, M.F. हुसैन। गजगामिनी हुआ या फिर तब्बू हो गया, या फिर एक हैं उस टाइम पे बहुत फेमस कला थी, अभिनेत्री थी, उनका नाम नहीं याद है। चलिए आगे बताता हूँ अगर रहेगा तो। 87, इसको 88 पे चलते हैं। 88 पिथौरा कला क्या है, पिथौरा कला का संबंध है उदयपुर क्षेत्र गुजरात बड़ौदा से, वर्ली मुंबई से, कोयम्बटूर तमिलनाडु से, मिर्जापुर से। तो यह विकल्प नंबर 1 उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से। ठीक ना। किसकी कला में चिड़ियों की खास जगह है, देवकीनंदन शर्मा। ये चिड़ियों के चितियारा कहा जाता है इनको। ठीक ना। फट चित्रकला ये राजस्थान से संबंधित है। आगे बढ़िए 91 पे कि बंगाल कला शैली किस तकनीक के लिए जानी जाती है, तो भैया ये है अपना वास्तु तकनीकी के लिए। मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये है स्थापत्य कला वाले भैया शाहजहाँ के समय का। ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था, तो आइए ना अपने बिहार में। 94 पे आते हैं कि किस चित्रकार ने बाघ अजंता जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार किया था, तो ये है अपने असित कुमार हलदर। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, कोलाज में, भित्ति में, बाटिक में या फैब्रिक में। बताइए 95 नंबर का कौन सा होगा, 95 नंबर का होगा बाटिक होगा कि भित्ति होगा, कोलाज होगा कि फैब्रिक होगा, तो ये है बाटिक। विरोधी रंग कौन सा होता है, लाल, हरा, नीला, पीला या फिर नीला बैगनी। तो 96 का कौन सा क्वेश्चन सही है, 96 का क्वेश्चन है लाल, हरा। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, दर्पण, प्रिज्म, दूरबीन। तो ये न्यूटन वाला प्रिज्म से। द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग है जो, द्वितीयक रंग कौन सा है, ठीक ना। लाल पीला नीला है कि श्वेत पीला काला है कि हरा बैगनी नारंगी है कि इनमें से कोई नहीं है, तो जो है ये विकल्प के अनुसार ये सही हरा बैगनी है, द्वितीयक रंग है ये। ठीक ना। अब फर्स्ट लाल पीला हरा ये प्रथम रंग है। ठीक ना। जी.आर. संतोष हैं चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, संगीतकार हैं, तो ये कौन है, तो ये हैं चित्रकार हैं। आते हैं 100 नंबर पे आते हैं या फिर 100 पर आते हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस 1509 से 1511 ईस्वी में के चित्रकार है रेम्ब्रा, मुख या फिर टिसिया या राफेल, कौन है। तो इनके जो चित्रकार हैं 100 नंबर के या फिर 100 के, तो ये हैं राफेल हैं। द बर्निंग जिराफ के चित्रकार का नाम बताइए, सगाल, डाली, क्ले या मुख, कौन है। 101 नंबर का कौन सा है, तो 101 नंबर का डाली है। द बर्निंग जिराफ। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण जो विश्व में सबसे बड़ा प्राचीनतम शैलोत्कीर्ण पैनल का निर्माण किसने करवाया था, पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चंदेलों ने। तो 102 नंबर का जो होगा ये पल्लवों ने करवाया था। ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, भारत में, जावा में, श्रीलंका में या फिर अफगानिस्तान में। तो ये है जावा में है। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो ये बेल्लारी है। अशोक के किस अभिलेख मयूर आकृत है, ये नंदनगढ़ वाले में है। 105 के डी। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर के चित्र अधिक दिखाई देते हैं, तो विकल्प अनुसार जंगली भैंसों का है, इसको बाइसन भी कहते हैं। ठीक ना। 107 में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों को काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है, पंचतंत्र से है, जातक कथाएं से, भैया ये है जातक कथाओं से है।
पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, मथुरा म्यूजियम में या फिर भारत कला भवन वाराणसी में। तो 108 नंबर का कौन सा होगा? तो ये मथुरा कला म्यूजियम में होगा। ठीक है ना। तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल से है ये मथुरा म्यूजियम मथुरा में। गोथिक कला की मुख्यता है स्थापत्य से है, मूर्ति से है, युद्ध से है, चित्रकला से है। तो गोथिक कला जो होती है ये स्थापत्य से संबंधित होती है। आते हैं फिर 110 पर। रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? मुगल की, अजंता की, बाग की या फिर राजस्थानी की? तो 110 नंबर का कौन सा होगा? ये है अजंता की। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला का संबंध है? वर्ली से, मधुबनी से, भीलपिथौरा से, मांडा से? तो यह है मधुबनी से। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है, ये है बारबीजियन ग्रुप या फिर रीतिवादी ग्रुप, रोकोको या फिर यथार्थवादी? तो 112 नंबर का कौन सा होगा? ये है बारबीजियन ग्रुप। ठीक ना। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल से है। ठीक है ना। 114 नंबर पे आते हैं। 114 नंबर पे कि कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का सबसे अच्छा समझता है? कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे? तो ये जहांगीर के समय का चित्रकला हुआ था सबसे ज़्यादा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में कि अहमदाबाद में, मुरादाबाद में कि सिकंदराबाद में? तो 115 नंबर का कौन सा सही होगा? तो 115 नंबर का होगा कि हैदराबाद में। निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद ये थे किशनगढ़ शैली से। आसान क्वेश्चन है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर कौन सी है? तो मुगल है कि किशन है, बसोहली है कि कोटा है? तो इसमें से जो 117 नंबर का कौन सा होगा? तो ये है बसोहली। 118 पे आते हैं कि जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? तो बांझ के लिए प्रसिद्ध था। प्रख्यात चित्र वीनस 1484 से 1486 ईस्वी में किसने चित्रित किया? बेटिचेली, राफेल, रूबेंस या वांडोर वाइडन ने? 119 नंबर का कौन सा होगा? तो 100 है रूबेंस ने। ठीक ना। 120 वाले पे आते हैं। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस? तो यह है फ्रांस। तीसरी श्रेणी का डिब्बा 1862 से 1864 ईस्वी में कृति का चित्रकार कौन है? दोमी है, माने, पिकासो या वान गो है? इसमें से है दोमी है। 123 के तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? माने, मोने, कुर्बे या सेजा? तो इसमें से होगा माने। द स्टूडियो के कलाकार कौन है? कुर्बे, पिकासो, डेविड या माने? 123 नंबर का है पिकासो। चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार का है? एम.एफ. हुसैन का, पिकासो का है, जॉन मीरो का है या फिर सोजा का है? 124 नंबर का होगा ये जॉन मीरो का है। ठीक ना। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? एम.एफ. हुसैन को, सुरेंद्र खासूर, जय स्वामीनाथन को, के वेंकटप्पा का? तो इसमें से होगा सुधीर रंजन खासकीर को। 125 नंबर जो पूरा होता है। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग। आज के लिए क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। नमस्कार।